Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Once again we welcome you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the third evening of our blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। We have been hearing about the word of God past 2 days, हम लोग पिछले 2 दिनों से परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं and God has been dealing with us different ways according to our needs. और हमारे जरूरतों के अनुसार विभिन्न रीति से हमारा परमेश्वर हमारे साथ मुलाकात कर रहा है। The God who was with us in the past 2 days, the same God is tonight among us too. और पिछले 2 दिन में जो परमेश्वर हमारे साथ था वो आज भी हमारे बीच में है, Because our Lord Jesus Christ the same yesterday, today and forever. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज कल और हमेशा एक सा है। And according to His promise, we believe He is among us tonight even to bless us. और आज की रात भी अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमें आशीष करने के लिए हमारे बीच में है, ये हम विश्वास करते हैं। The first night we heard about the message of salvation. और हमने पहले संध्याकालीन समय में उद्धार के विषय में संदेश को सुना How Zacchaeus was saved. और किस प्रकार जक्काई उद्धार को पाया। And the second day we heard about the kingdom of God और हमने दूसरे दिन परमेश्वर के राज्य के विषय में सुना and how one can come into the kingdom of God. और कैसे एक व्यक्ति इस परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And tonight you are going to hear what is this kingdom of God. और आज की रात हम यह देखेंगे कि ये परमेश्वर का राज्य क्या है। Let's all turn to 1 Corinthians chapter 4 and verse 20. आइए हम लोग सब 1 कोरिन्थी 4 अध्याय और उसके 20 वचन की ओर ध्यान दें। 1 Corinthians chapter 4 verse 20. 1 कोरिन्थी अध्याय 4 वचन 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। For the kingdom of God is not in word but in power. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here Apostle Paul told the kingdom of God is not in word but in power. यहाँ पर प्रेरित परमेश्वर का दास प्रकार कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों पे नहीं परंतु सामर्थ में है। We all knows about the life of Saint Paul. हम लोग सब संत पौलुस के जीवन को जानते हैं। Once he was a man who persecuted the church of God. वो एक ऐसा मनुष्य था जो कलीसिया को सताया करता था। But a time came into his life when God met him and changed his life completely. लेकिन एक ऐसा समय उसके जीवन में आया कि परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात की और उसके जीवन को पूरा परमेश्वर ने बदल दिया। And after that he lived for Christ, for whom first, or for the people of God to whom he first persecuted. और उसके बाद वो उस परमेश्वर के लिए जीने लगा जिस परमेश्वर के लोगों को वो सताया करता था। Brothers and sisters, there is a time for everything. परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, हर एक बात का एक समय है। So if you will make use of the time which God gives to us, we are blessed people. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम उस समय का सदुपयोग करेंगे तो हम वो धन्य व्यक्ति हैं। Perhaps tonight may be the time which God has given to you to be saved if you are not saved. हो सकता है कि आज की रात वो समय है कि आप उद्धार को पाए यदि आपने उद्धार ना पाया हो। Because salvation is must in order to go to the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को उद्धार पाना ही पड़ेगा। The word of God says, all those are living upon this earth because of sins, they are known as a sinners. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो भी कोई जगत में जीता है पाप के कारण वो पापी कहलाया जाता है। Because past 2 days you are hearing, because first man Adam, he did sin, and we are all the descendants of Adam. That's why we are also called sinner if we have not accepted Christ as our personal savior who can forgive our sins. जैसे कि हमने पिछले दिनों में सुना कि आदम ने पाप किया और हम सब आदम के संतान होने के कारण हम सब पापी हैं यदि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करें। God is not respecter of any persons. परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं देखता। But in all nations, if anyone have fear of God, किंतु कोई भी जाति के मध्य में अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है and he work righteousness, he will be accepted by God. अगर वो धार्मिकता के काम करता हो तो वो परमेश्वर की ओर से ग्रहण किया जाएगा। We may belong to any caste, creed, language or religion or whatsoever it may be, but if we fear God, we will be accepted by God.
हम कोई भी जाति, भाषा, देश, कुटुंब के क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। God loves such people only. और परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को ही प्यार करता है। God does not love the proud. परमेश्वर घमंडियों को प्यार नहीं He करता, only loves those who are humble and fear from Him. किंतु परमेश्वर उन्हीं को प्यार करता है जो नम्र मन के हैं और जो परमेश्वर का भय And the मानते हैं। humble or the meek people, they will get the salvation, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति उद्धार पाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। in our key verse we have read, और हम- Saint Paul told, the kingdom of God is not in word, but it is in power. हमारे मूल वचन में हमने इस प्रकार पढ़ा, जहाँ पर संत पौलुस ने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। And already I have told you that we already heard about the kingdom of God and how to enter into the kingdom of God also. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर का राज्य क्या है और उस राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। There are three things or three methods which would help us to enter into the kingdom of heaven. 3 बातें हैं या 3 रीति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Perhaps you may have come first time in this meeting. हो सकता है कि आप इस सभा में पहली बार आए हो, That's why we would like to tell you also. इसी के लिए हम आपसे भी कहना चाहेंगे, First thing, you must be born again in order to see the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखने के निमित्त आपको चाहिए कि आप मन परिवर्तन करें। And also to enter into the kingdom of God, you must be born of water. That means you must take water baptism and also be born of the Spirit. You must receive the baptism of the Holy Spirit too. और एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे चाहिए कि वो जल से जन्म ले, अर्थात पानी का बपतिस्मा ले, और पवित्र आत्मा के शक्ति को प्राप्त करते हुए वो आत्मा में भी जन्म लेना चाहिए। When you will go through these 3 steps, then you can enter into the kingdom of heaven. जब आप लोग इस प्रकार के 3 कदमों से होकर के जाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। But that is not, we should not stop there also. किंतु हम इसी में अपने आप को रोक ना लें। We must know the deeper truths and submit to the deeper truths in order to go to be seen with the Lord when He comes. और हमें चाहिए कि हम और भी गहरी सच्चाई की ओर जाएं ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जा सकें। So tonight, I would like to share with you what is this kingdom of God. इसके लिए आज की रात हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि ये परमेश्वर का राज्य क्या है। We can study about this kingdom of God from 3 different angles. हम लोग इस परमेश्वर के राज्य को 3 अलग अलग पहलुओं में या रीति में देखेंगे। From 3 different angles we can study what is the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य क्या है, हम लोग 3 अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। First we can see that it is a spiritual kingdom. सबसे पहले हम देखेंगे ये एक आत्मिक परमेश्वर का राज्य है। Second, also we can see there is a literal kingdom also. और दूसरा हम देखेंगे कि एक अक्षरीय परमेश्वर का राज्य भी है। The third one is the eternal kingdom or the heavenly kingdom. और तीसरा विषय है नित्य परमेश्वर का राज्य, नित्य स्वर्गीय राज्य। So the kingdom of God we can classify it or we can group into 3 categories or 3 ways. परमेश्वर के राज्य को हम लोग 3 दल में विभाजित कर सकते हैं। First, it is a spiritual kingdom. सबसे पहले आत्मिक परमेश्वर का राज्य, Second, it is a literal kingdom also. दूसरा ये अक्षरी परमेश्वर का राज्य, And third, it is a eternal or the heavenly kingdom too. और तीसरा है नित्य परमेश्वर का राज्य या स्वर्गीय परमेश्वर का राज्य। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So now let us go step by step. What is the spiritual kingdom? What is the literal kingdom? And also, what is the eternal or the heavenly kingdom? इसी के लिए आइए हम लोग कदम कदम देखें कि ये आत्मिक परमेश्वर का राज्य क्या है और अक्षरी परमेश्वर का राज्य क्या है या स्वर्गीय राज्य नहीं तो अनंतकालीन परमेश्वर का राज्य क्या है। Brother and sister, we must have desire to enter into the kingdom of heaven. We must have desire to enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहले हमारे अंदर ये आग्रह होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं। Because we are not going to stay forever into this world. क्योंकि हम इस जगत में सर्वदा रहने नहीं जा रहे हैं। All the kingdom of this world are going to be perished. इस संसार का सारा राज्य एक दिन खत्म हो जाएगा। But we are preparing ourselves for that kingdom which is immovable. किंतु हम एक ऐसे राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जो स्थिर है, हिलने का नहीं। And the founder and the maker of that kingdom which is immovable is God itself. और इस ना हिलने वाले राज्य का बनाने वाला और उसका कर्ता आप परमेश्वर ही है। That's why you should be immovable into your spiritual life. Then only you can go to the kingdom of God which is immovable. अगर आप अपने आत्मिक जीवन में स्थिर रहे, ना हिले ना डुले, तो आप इस स्थिर रहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। That's why you must put the foundation upon that rock who is Jesus Christ and is unmovable. इसी कारण से आप उस
उसे यीशु मसीह रूपी चट्टान की नींव के ऊपर खड़े हो जो कभी हिलता नहीं। Jesus Christ is a such rock which cannot be moved. प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी चट्टान है जो कभी हिलता नहीं। And dear one, when you will put your foundation upon this rock, who is Lord Jesus Christ, your life will also be like that. और यदि परमेश्वर के प्रिय लोगों आप अपनी नींव इस चट्टान के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर रखोगे तो आप कभी डगमगाओगे Let any नहीं। storm come, let any winds come, you will not be shaken into your life. कोई भी आंधी आने दे, कोई भी तूफान आने दे, आप अपने जीवन से ना हिलोगे। Invite this Jesus tonight into your hearts. आज की रात आपके हृदय में इस यीशु को निमंत्रण दें। Jesus is knocking at the door of your heart. आपके हृदय के द्वार पर यीशु मसीह खटखटा He रहा is है। waiting for you when you will open your door of your heart so that he may come inside. देखो वो बाहर खड़ा है और खटखटा रहा है ये कहते हुए कि कब तू अपना द्वार खोलेगा कि मैं उसमें प्रवेश करूं। He says, my son, my daughter, will you open your heart for me? और वो इस प्रकार कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तू कब मेरे लिए द्वार खोलेगा? How long you will close the door of your heart for me? तू कब तक तू मेरे लिए द्वार को बंद रखेगा? I have already died for you. I have already taken your sins upon my body on the cross. मैं तेरे लिए देख पहले ही मर चुका हूं और मैंने तेरे सारे पापों को अपने शरीर में कलवरी क्रूस में उठा लिया। Today I am speaking to you. आज की रात मैं तुझसे बात I कर रहा am हूं। speaking to you and I want to come into your heart. मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके हृदय में आऊं I want that you should come into my kingdom. और मैं चाहता हूं कि तू मेरे राज्य में आए। The kingdom which I gone to prepare for you, I want that you should come into that kingdom. जो राज्य मैंने तुम सबके लिए तैयार किया है मैं चाहता हूं कि आप भी उसके अंदर प्रवेश करो। God is not a respecter of persons. मनुष्य परमेश्वर किसी मनुष्य का प्रभेद या पक्षपात नहीं He is करता। inviting you wherever you are listening me, hearing me. He is inviting you his kingdom, dear ones, tonight. आप जहां कहीं भी रहते हुए हमारी इस आवाज को सुन रहे हो वहां पर परमेश्वर का वचन आपको आज निमंत्रण दे रहा है। The ultimate purpose of God concerning each and every one of us, those who are seated here and those who are hearing me from outside, that we should be seen in his kingdom. हर एक लोग जो यहाँ पर बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और जो बाहर से दूर से भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं उसके प्रति परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश You करें। must come into the kingdom of God and be blessed upon this earth. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हुए इस धरती में आशीषमय व्यक्ति हो। When you will come into the kingdom of God, you will be a blessed person under the heaven and upon the earth. जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर आप एक धन्य व्यक्ति हो And जाओगे। living in sin, you will be out of the kingdom of God. अगर आप एक पाप में जीवन जियोगे आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाओगे This sin will take you to hellfire. और ये पाप है जो आपको नरक की आग में ले जाएगा। Only the Jesus Christ who died for your sin, he can save you and he can take you to heaven. केवल प्रभु यीशु मसीह जो आपके पापों के लिए अपने प्राण को दिया वही मात्र आपको इस नरक से बचा करके स्वर्ग ले जा That's सकता why है। he's calling you, come unto me all ye labor and heavy laden, I will give you rest. इसी कारण से वो आज आपको बुलाता है कि हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Perhaps you may be suffering into your life. शायद आप अपने जीवन में परेशानी में हो रहे हैं, Devil may be tormenting you. शायद शैतान आपको सता रहा है, Sicknesses may be persecuting you. शायद बीमारी आपको कष्ट दे रही है, But tonight is the end of all your problems. किंतु आज की रात सारी समस्या का अंत है। How many of you believe that? कितने लोग इस बात को विश्वास करते Because we हैं? are preaching the living word of God. क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार कर Jesus रहे said, हैं। heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन न टलेगा। Let us shout hallelujah at the unchanging words of God. ना बदलने वाले इस वचन के लिए आइए हालेलुया चिल्लाएं। Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। So what is the spiritual kingdom? हमें ये आत्मिक राज्य क्या है? Spiritual kingdom, it is called a spirit-filled people of God. आत्मिक राज्य कहने का अर्थ एक ऐसा राज्य जहां पर आत्मा से पूर्ण मनुष्य वास करते हैं। So spiritual kingdom, it is called a people, those who are filled with the Holy Ghost. आत्मिक राज्य कहने का मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर आत्मा से पूर्ण लोग निवास करते So it is हैं। called the spirit-filled people of God. आत्मा से पूर्ण लोग ये राज्य है। And how this spiritual kingdom was formed and when it was formed, और ये आत्मिक राज्य कैसे बनाया जाता है, ये आत्मिक राज्य कैसे सृष्टि होती है? Bible explains everything. बाइबल हर एक बातों का विवरण करता When है। we read Acts chapter 2 and verses 1 to 4, we read, जब हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 1 से लेकर के 4 वचन there को we पढ़ते see हैं, how this spiritual kingdom was formed. हम वहां पर देखते हैं कि कैसे ये आत्मिक राज्य की सृष्टि हुई। We see on the day of Pentecost, 120 people
they all waited according to the promise of Jesus Christ to receive the baptism of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि 120 लोग उस पेंतिकोस्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा को पाने के लिए बाट जो रहे Because थे। Jesus told, you go to Jerusalem, wait there till ye endued power from above. और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को देख करके इस प्रकार कहा कि तुम लोग यरूशलेम में बाट जो हो तब तक जब तक तुम लोग स्वर्ग से उस शक्ति को आते हुए या प्राप्त ना कर लो। And these people, they believed the word of Lord Jesus Christ and they waited in the upper room. और ये परमेश्वर के शिष्य लोग जो परमेश्वर के वचन को मानते थे या उसको विश्वास करते थे, वे लोग ऊपरी की कोठरी पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे। We know that our Lord Jesus Christ, He came into this world and 33 and a half years He lived upon this earth, and after that we see He took our sins upon the Calvary cross, He died there and He was buried, and on the third day He was risen again from the dead. हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में मनुष्य के रूप में आया, 33.5 साल वो इस संसार में जीवन बिताया और उसने हमारे सारे पापों को लेकर के कलवरी क्रूस में अपने प्राण को दे दिया, तीसरे दिन जी उठा। And we see after His resurrection, He was upon this earth 40 days. और हम इस बात को भी जानते हैं कि पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद यह प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी में घूमता फिरता रहा। And He visited His disciples also. और वो अपने शिष्यों के साथ जाकर के मुलाकात की। And finally we see on the 40th day, He gave the commandment and He told that even the angels, when they saw that these people, they're looking Christ who coming, going up, He said, "O Galileans, that Christ, you whom you're looking going up, you will see them come again." 40 दिन तक विभिन्न स्थानों में अपने लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया। और जब वो यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय में स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हुए और लोगों को देख करके कहा कि हे गलीलियो, जिसको तुम लोग ऊपर जाते हुए देखते हो, वैसे ही उसको दोबारा आते हुए भी देखोगे। And we see when they heard this verdict or the words from the mouth of Jesus, they waited according to the promise of Lord Jesus Christ, and after, on the day of Pentecost, it means on the 50th day, the Holy Spirit came upon them and they were filled, all were filled with the Holy Ghost. और इन सारी बातों को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वे लोग यरूशलेम में एक कोठरी के ऊपरी भाग में इंतजार किए। 50वें दिन में प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा और वे सारे लोग पवित्र आत्मा में पूर्ण हो गए। And on that day we see this spiritual church or the spiritual this kingdom was formed. और उस दिन से आत्मिक कलीसिया नहीं तो आत्मिक राज्य का आरंभ हुआ। Or in other words, it is called the kingdom of His dear Son also. और दूसरे शब्दों में कहने के समय में ये राज्य प्रिय पुत्र का राज्य करके भी कहलाया जाता है। Now dear ones, at present we are in the kingdom of His dear Son. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान परमेश्वर के पुत्र के प्रिय पुत्र के राज्य में हम लोग हैं। After the baptism of the Holy Spirit, we comes into the kingdom of His dear Son. पवित्र आत्मा की शक्ति अभिषेक को प्राप्त करने के बाद प्रिय पुत्र के राज्य में हम प्रवेश करते When we हैं। read Colossians chapter 1 and verse 13, जब कलूसी की पत्री और उसके पहले अध्याय के 13 वचन को पढ़ते हैं, read that verse. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Who had delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। brother and sister, once we were in the power of darkness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक समय था हम अंधकार के वश में थे। What is the meaning of power of darkness? अंधकार का शक्ति का अर्थ क्या है? Power of Satan. यह है शैतान की शक्ति। We were in the power of Satan once. एक समय में हम शैतान के शक्ति के अंतर्गत थे। But our Lord Jesus Christ, He delivered us from the power of darkness or the power of Satan and brought us into His kingdom. किंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार के वश से नहीं तो शैतान के वश से हमको छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश God कराया। has delivered us through His Son Lord Jesus Christ and brought us into the kingdom of His dear Son. पिता परमेश्वर ने हमें शैतान के वश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आया। And about them only it is told,
kingdom of God is not in word, but it is in power. और उन लोगों के विषय में या उन लोगों के निमित्त इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we read Acts chapter 1 and verse 8, जब हम लोग प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वचन को पढ़ते हैं, there what Jesus said, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? Ye shall receive power when the Spirit will come upon you, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, and you will become a witnesses for me. और उस समय में तुम मेरे लिए गवाही बन जाओगे। Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की These महिमा। words were spoken by our Lord Jesus Christ. और ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। Jesus said, Ye shall receive power when the Spirit will come upon you. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे उस समय तुम सामर्थ पाओगे। You will see power, then you will become witnesses for me. और जब तुम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ के पाओगे तब तुम मेरे लिए गवाही बन जाओगे। Not only in your village, न केवल तुम्हारे गांव में, not only in your city, न केवल तुम्हारे शहर में, not only in your church, न केवल तुम्हारी कलीसिया में, but to the uttermost part of the world. किंतु पृथ्वी की छोर तक। Dear brother and sister, this is the duty of the church of God, that we should become witness into the whole world. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की कलीसिया का ये कर्तव्य है कि वो सारे जगत के लिए गवाही बन जाए। That's why God has made us His church. इसी कारण से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनाया। That's why God has made us His kingdom. इसी के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाया, So that we should become a witness into the whole world. ताकि हम सारे जगत के लिए एक साक्षी नहीं तो गवाही बन जाए। When we study about the church of Romans, जब हम लोग रोमी की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, about them the word of God says, उनके विषय में वचन कहता है about their faith and obedience was spoken in the whole world. उसके विश्वास के बारे में और आज्ञा मानने के विषय में हर एक जगह में चर्चा होती है। They stayed in one place. They stayed in one place. वे लोग एक स्थान में रहते हैं, But Saint Paul told about their faith and their obedience. लेकिन संत पौलुस उनके विश्वास और उनके आज्ञा मानने के विषय में कहता He है said it is spoken through the whole world. सारे जगत में उसकी चर्चा होती है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की The महिमा। believers of Bhopal, भोपाल के विश्वासियों the church of Bhopal, और भोपाल के कलीसिया, your obedience, your faith, your witness also must be spread all over India. आपका विश्वास और आपकी आज्ञा मानने का यह स्वभाव पूरे भारतवर्ष में एक साक्षी के रूप में Let the whole world know, let the whole world know that the people of this land, the members of this church, they are standing by faith. They are obedient to the word of God. सारे जगत के लोग इस बात को जान लें, सारे दुनिया के लोग इस बात को जान लें कि इस कलीसिया के लोग विश्वास के लिए और परमेश्वर की आज्ञा मानने में किस प्रकार खड़े रहते हैं। So what is the spiritual kingdom? तो ये परमेश्वर का राज्य क्या है? Spirit-filled people of God. ये आत्मा से पूर्ण परमेश्वर के लोग, It was formed on the day of Pentecost. और ये पवित्र पेंतिकोस्त के दिन में इसकी स्थापना It हुई। is formed by the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के द्वारा इसकी स्थापना That's हुई। why Jesus said, Ye shall receive power when you receive the baptism of the Holy Spirit. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य Why पाओगे। God has given us this power? क्यों परमेश्वर ने सामर्थ्य दी? To crush the works of devil. ताकि शैतान के कामों को चूर कर डाले, To overcome Satan. शैतान के ऊपर जय To पाए, overcome sin. उस पाप के ऊपर जय To पाए, overcome flesh. इस शरीर के ऊपर To जय पाए, overcome the world and the worldliness. जगत और सांसारिकता के ऊपर जय पाए, To crush the yoke. सारे To destroy the yoke. सारे जुओं को तोड़ डालने के That's लिए। why in Isaiah chapter 10 and verse 27 it is written, इसी के कारण से यशायाह का किताब उसके 10 के 27 में, when the anointing shall come upon you, it will destroy the yoke. और जब पवित्र आत्मा की शक्ति अभिषेक आपके ऊपर आएगा तब उस अभिषेक से सारा जुआ टूट जाएगा। Anointing destroy the yoke. अभिषेक के द्वारा सारा जुआ टूट जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Dear महिमा। brother and sister, there should not be any negative yoke upon our necks. प्रिय भाई प्रिय बहन, किसी प्रकार की नकारात्मक एक जुआ हमारे कंधों पे ना हो। Yoke of bondage should not be upon our head. एक बंधन का जुआ हमारे सिर पर ना हो। Yoke of sin, yoke of worldliness, yoke of worldly pleasure should not upon our neck. किसी प्रकार के पाप जगत और जगत के किसी प्रकार की अभिलाषा का जुआ हमारे कंधों में ना हो। We should have only one yoke. हमारे ऊपर केवल एक ही एक जुआ होना What चाहिए। is that yoke? और वो जुआ क्या? The yoke of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का जुआ। Matthew 11 chapter and verse 29 when we read, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29 वचन what में Jesus said, यीशु ने क्या take कहा? my yoke upon you.
अपना जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Read that verse. उस वचन को पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Amen. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Put away all other yokes from you. Put away all other yokes from you. सब अलग प्रकार के जुआ को अपने ऊपर से निकाल फेंके, But take my yoke upon you किंतु मेरी जुआ को तुम उठाओ and learn from me. और मुझसे सीखो, Because I am meek and lowly in heart, then you shall have rest in your souls. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तब तुम विश्राम पाओगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What is the yoke of Christ? यीशु मसीह का जुआ क्या है? Yoke of Christ is humility. और यीशु मसीह का जुआ नम्रता है। Yoke of Christ is obedience. यीशु मसीह का जुआ आज्ञा मानना है। Yoke of Christ is love. यीशु मसीह का जुआ आज्ञा मानना है। Glory be to प्रेम God. है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। You can add so many divine qualities of Christ as a yoke. और आप यीशु मसीह के ऐसे कई सुंदर ईश्वरी गुणों को जुआ स्वरूप ले सकते Glory हैं। be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The anointing shall destroy the yoke, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के द्वारा सारा जुआ टूट जाएगा। Kingdom of God is not in word, but it is in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। And you are that kingdom. और आप परमेश्वर के राज्य। Oh, we should not say, I am a believer, I am a child of God. और आप केवल ऐसे ही ना कह दे कि मैं एक साधारण विश्वासी हूँ या परमेश्वर का बच्चा हूँ। But let us see whether the power of the Holy Spirit is working in you and me or not. किंतु आप इस बात को देखें या जांचें कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है या नहीं। If God has given us the Holy Spirit, that power is working in you, me or not. जो पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर ने आपको दिया है, वो शक्ति आपके अंदर काम कर रहा है या नहीं, देखे। I will give you an example. एक उदाहरण दूंगा। Suppose you are having a gun, unloaded gun. अगर आपके पास एक Unloaded gun, unloaded. भरा हुआ बंदूक अगर हो, नहीं है. Unloaded. नहीं है. अगर भरा हुआ बंदूक ना हो, You are carrying the gun, आप एक बंदूक को पकड़े हुए हो, but if it's unloaded, अगर उसमें गोलियां नहीं है, will it be useful for you? क्या वो आपके लिए उपयोगी होगा? Can it help for you? क्या वो आपके लिए मददगार होगा? No, cannot. नहीं, कभी You are नहीं। carrying the gun, it is true. हाँ, ये तो सत्य है कि आपके पास एक बंदूक है, But if it is not loaded, किंतु अगर वो गोलियों से भरी नहीं है, it cannot help you in the time of your need. आपके जरूरत के समय में वो आपको मदद नहीं कर सकता। How many of you agreed that? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? Lift up your hand and shout hallelujah. हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। Hallelujah. So our life is like a gun. हमारा जीवन भी एक बंदूक समान। It must be loaded with the power of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा रहना चाहिए। It must be loaded with the power of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ होना And चाहिए। only we can overcome the works of devil. तभी हम शैतान के कामों के ऊपर जय पाने And पाएंगे। only we can overcome our enemies. हम लोग हमारे शत्रु के ऊपर जय पाने पाएंगे। Kingdom of God is not in word, but it is in power. हमेशा का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। From today onwards, आज से the word of God says, हमेशा का वचन कहता है, my people they are destroyed because of the lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हुए जाते Today, हैं। why we are under the grip of devil? और हम लोग क्यों आज शैतान के चंगुल में हैं? Why we are living a defeated life? क्यों हमारे जीवन में एक पराजित जीवन को हम लोग अनुभव कर रहे हैं? Because we are ignorant about the power of God. क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से अज्ञान है। We are ignorant about the truth of God. हम परमेश्वर के वचन के सच्चाई से अज्ञात हैं। Today the word of God says, आज की रात परमेश्वर का वचन कहता है, kingdom of God is not in word, but it is in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। You are the kingdom of God. आप ही परमेश्वर के राज्य। When you will be in the kingdom of God with power, जब आप परमेश्वर के राज्य में सामर्थ के साथ होंगे, sickness cannot remain in your body. आपके शरीर में बीमारी रहने पाएगी। Sickness cannot remain in your body because the power of the Holy Spirit is dominating you. It is dwelling in you. परमेश्वर की सामर्थ या पवित्र आत्मा की शक्ति आपके शरीर में वास करने के कारण बीमारी आपके शरीर में रहने न पाएगी। Anyone who is seated here with sickness, क्या यहाँ पर कोई भी है जो बीमारी है, बीमारी व्यक्ति में है? you believe the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ विश्वास करें। Tonight that power is going to crush the sickness from your body. आज की रात परमेश्वर की वो सामर्थ आपके शरीर में दिखाई देने वाली बीमारी को चकनाचूर करने जा रहा है। Run from this place with a sound health. आप इस स्थान से एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ लौटोगे। Why? Because that power is going to heal you. क्यों? ये सामर्थ आपको चंगाई करने जा रहा है। So your gun must be loaded. इस कारण से आपकी बंदूक भरी हुई हो। Then only you can
crush the devil and the works of devil. तभी आप शैतान को, शैतान के कामों को नाश करने पाओगे. Glory be to God. मनुष्य के नाम की महिमा. Therefore, dear brothers and sisters, इस कारण से प्रिय भाई बहन, all spirit baptized people of God, हर एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग, when sickness come to you, जब आपके पास बीमारी आएगी, fear not. आप मत डरें. Rebuke the demon of sickness in the name of Jesus by filling by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के शक्ति में पूर्ण होते हुए यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी की शक्ति को डांटे. Oh, the power of sickness cannot remain before the power of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की शक्ति के सामने बीमारी की शक्ति ठहर नहीं That's पाएगी. why the word of God says, यही वचन कहता है, greater is he that is in you than he that is in the world. जो इस जगत में है उससे बढ़कर के जो तुम में है बसा हुआ है. Greater is he that is in you than he that is in the world. जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, जो जगत में है उससे बढ़कर के जो तुम में है वो बसा हुआ Who है. is in us? और हम में कौन बसा है? Jesus Christ. यीशु मसीह. Who is in us? और हम में कौन है? The word of God. परमेश्वर का वचन. Who is in us? हम में कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा की That is the शक्ति. power of God. और यही परमेश्वर की सामर्थ है. Greater in you than he that is in the world. जो आपके अंदर है वो बड़ा है जो इस जगत में है उससे. Shout hallelujah. आइए हालेलुया बोलो. Hallelujah. Therefore fear not. इस कारण से ना डरे. Devil cannot harm you. शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. Sickness cannot harm you. बीमारी आपकी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. No demon power can overcome you. कोई भी शैतान शक्ति आपके ऊपर जय नहीं पा सकती. Kingdom of God is not in word, but it is in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है. Glory be to God. परमेश्वर के नाम के में. Romans chapter 8 and verse 13 it is written. रोमी की किताब 8 अध्याय के 13 वचन में, Read that verse. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की. If you live after the flesh, you shall die. यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो निश्चय But मरोगे. if you mortify the deeds of flesh through the Holy Spirit, you shall live. किंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे. God has given us the Holy Spirit or the power of the Holy Spirit to mortify the deeds of flesh. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा शक्ति इसके लिए दिया है कि आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मार सके. That's why the believer should not live a defeated life. इसी कारण से एक विश्वासी एक पराजित जीवन को ना जिए. Oh, they should the deeds of the body should not overcome them. Deeds of the और शरीर के क्रिया हमारे ऊपर जय नहीं पाना चाहिए. We must overcome the deeds of the body by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति की द्वारा शरीर के सारे क्रियाओं के ऊपर हम जय पाना चाहिए. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. So the spiritual kingdom is the spirit-filled people of God, those who receive the baptism of the Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मिक राज्य कहने से पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त किए हुए लोगों के विषय में कहा And गया है. very soon the kingdom, this spiritual kingdom is also going to be taken up to the eternal kingdom. और बहुत ही शीघ्र इस आत्मिक राज्य को नित्य राज में परमेश्वर उठा ले जाएगा. That's why for that also we should always keep ourselves ready. और इसी कारण से हम हमेशा सर्वदा अपने आप को तैयार रखें. Who will be, which kingdom, this is spiritual kingdom, which is going to be taken to the eternal kingdom, how they should live. और जो ये आत्मिक राज्य जो है वे लोग कैसा जीवन को जीना चाहिए कि वो हमेशा के राज में उठा लिया जाए. They must live a overcoming life. वो एक जयवंत जीवन को जिए. Overcoming church only will be taken to the eternal kingdom. एक जयवंत कलीसिया ही नित्य परमेश्वर के राज में उठा लिया जाएगा. We may be a preacher of the word of God. हम शायद परमेश्वर के वचन के प्रचारक हो. We may be old believer or servant of God. और हो सकता है कि परमेश्वर के दास हो या एक पुरातन विश्वासी हो. But brother and sister, we must live a overcoming life in order to go to the eternal kingdom, the heavenly kingdom. किंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य नित्य स्वर्गीय राज्य जाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक जयवंत जीवन को बिताएं. That's why God has given us His Holy Spirit. इसी कारण से परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. There are so many things to tell about the spiritual kingdom. इस आत्मिक राज्य के बारे में बताने के लिए बहुत सारे विषय हैं. But time is not permitting us. किंतु समय हमको अनुमति नहीं देता. So, but the one meaning, the purpose, one purpose of making us the spiritual kingdom is that by the power of the Holy Spirit, we may live overcoming life and get ready to meet Jesus when He comes. किंतु हमको परमेश्वर के आत्मिक राज्य बनाने का एकमात्र उद्देश्य या उसका मतलब यह है कि हम सब उस आत्मिक राज्य के द्वारा एक जयवंत जीवन को बिता सके. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. Come to the second side of this kingdom. अब इस राज्य के दूसरे पहलू की ओर ध्यान दें. Second is the literal kingdom. दूसरा जो है वो अक्षरीय आत्मिक राज्य. This spiritual kingdom will come into the literal kingdom also. और ये जो आत्मिक राज्य है वो एक दिन इस
अक्षरी राज्य में भी आएगा। That is called the millennium kingdom. और उसको 1000 साल का राज्य कहा जाता That है। millennium kingdom will take place upon this earth only. और ये 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पर होगा। That is called the literal kingdom. और उसी को अक्षरीय आत्मिक राज्य कहा जाता है। Do you want to go to this literal kingdom? क्या आप इस अक्षरीय परमेश्वर के राज्य में जाना Do चाहते you हो? want to reign with Lord Jesus Christ 1000 years upon this earth? क्या आप इसी पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करना चाहते हो? If you want to do that, first of all, you must come into the spiritual kingdom. अगर आप यीशु मसीह के साथ उस राज्य में राज्य करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप पहले इस आत्मिक राज्य में आए। Perhaps you may have come already into the spiritual kingdom, हो सकता है कि आप इस आत्मिक राज्य में आ चुके हो, but in the same time, you must have desired to live an overcoming life in order to be seen in the rapture and come again into this literal kingdom. साथ ही साथ हमारे अंदर एक इस प्रकार की आकांक्षा होना चाहिए, आशा होना चाहिए कि मैं जीवन को बिताऊं ताकि मैं इस अक्षरी राज्य में यीशु मसीह के आगमन के द्वारा आ सकूं। Daniel chapter 7 and verse 27. दानियेल की किताब 7 अध्याय 27 वचन। 7:27, book of Daniel. तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. This literal kingdom, which is called the 1000 years reign upon this earth with the Lord Jesus Christ, it is called the kingdom of the Most High Saints. और यहाँ पर जो कि अक्षरी राज्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए हम इसी पृथ्वी में करने जा रहे हैं, वो पवित्र लोगों का राज्य करके कहलाया जाएगा। Today, dear brothers and sisters, we are under the kingdom of others. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, Others are ruling upon us. आज के दिनों में देखने के टाइम में हम एक दूसरे राज्य के अधीन है, अर्थात दूसरे लोग हमारे ऊपर राज्यत्व कर But रहे dear हैं। ones, oh dear church of God, blessed time is waiting for us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे परमेश्वर के धन्य लोगों, एक धन्य समय हमारा इंतजार कर The रहा है। whole world be ruled by the Most High Saints. ये सारा जगत जो है पवित्र लोगों के द्वारा राज्यत्व This किया जाएगा। whole world, all the kingdoms of this world will be ruled by the saints of God. ये पूरा जगत जो है पवित्र संतों के द्वारा राज्य करने का समय आ रहा है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की That's महिमा। why we must build up our faith. इसी कारण से हम हमारे विश्वास के जीवन को बनाएं, We must build up our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन का गठन We करें। must go from victory to victory. हम जय के ऊपर जय पाते हुए We आगे must बढ़े। go from strength to strength in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में बल को बल पाते We जाएं। must go from victory to victory and glory to glory. हम लोग महिमा से महिमा, जय से जय पाते हुए So जाएं। that we should be joined with Lord Jesus Christ who overcame all the evil forces and became a forerunner for us, और our example for us. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह इन सारे बातों के पर जय प्राप्त करते हुए हमारे लिए अग्रगामी हुआ। It is called the saints of the Most High. और ये है पवित्र संत, Saints of the Most High. और ये This kingdom will be given to the saints of the Most High. और ये जो राज्य है परमेश्वर के पवित्र संतों को दिया जाएगा। Most High. और Saints of the Most High. परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र लोगों को दिया जाएगा। Dear brothers and sisters, saints are not born but they are made. परमेश्वर के प्रिय लोगों, संत जन्म से संत नहीं होते, किंतु वो बनाए जाते हैं। Saints are not born but they are made. संत लोग का जन्म नहीं होता, वे लोग बनाए जाते हैं। That's why we must know the way how we can become saints. इसी कारण से हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे संत बन सके। And Christ is coming only to take the saints, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह केवल संतों को लेने आ रहा है। When we read Psalm 50 and verse 5, जब हम लोग भजन 50 के 5 को पढ़ते हैं, read that verse please. पढ़ेंगे। Psalm 50 and verse 5, there we see Christ, God, is coming only for saints. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Here we see the word of God says, gather my saints together unto me. और यहाँ परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार देखने पाते हैं, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। How we can become saints? हम कैसे एक भक्त नहीं तो संत बन सकते हैं? Answer is given in the same verse if you have read it carefully. अगर आपने उस वचन को ध्यान से सुना या पढ़ा तो उत्तर वही है।
What is that? और वो उत्तर क्या है? Those who have made a covenant with me by sacrifice. जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी Brother है। and sister, if you want to become saints, परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, यदि आप संत बनना चाहते we हैं, should not break our covenants which we have made with our God. आपके परमेश्वर के साथ जो वाचा आपने बांधा है उसे कभी ना तोड़ें। Oh, don't break your covenant. Don't break your decision which you have made with your God. आपने जो निर्णय, जो वाचा आपके ईश्वर के साथ बांधा है उसे कदापि ना तोड़ें। Don't leave to live a holy life. और एक पवित्र जीवन जीने को आप कभी ना छोड़ें। Though you have to pay the cost for that, but don't stop to live a holy life. हो सकता है कि उस प्रकार का जीवन बिताने के लिए आपको एक मूल चुकाना पड़े, तो भी आप उस प्रकार के जीवन को त्यागे ना। Hear what the word of God says. यहाँ वचन क्या कहता है? Gather my saints together unto me, those who have made a covenant with me by sacrifice. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। Only the sacrificial life can make you and me saints. परमेश्वर के प्रिय लोग, केवल एक बलिदान बलि का जीवन, नहीं तो समर्पित जीवन ही आपको और मुझको एक संत बना सकता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम के So the kingdom, little kingdom, 1,000 years reign, we see it will be given to the saints of the Most High. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये 1000 साल का राज्य परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र लोगों को दी जाएगी। Saint Paul also reminding the same truth. यही सच्चाई को संत पौलुस भी हमें स्मरण दिलाता है। When we read 1 Corinthians chapter 6, जब हम लोग पहला कुरिन्ती की किताब के 6 अध्याय को verses देखते 2 and 3 when we read, हैं, उसके 2 और 3 वचन में, there we see, he says, do you not know that the saints will judge the world? और वहां पर संत पौलुस प्रकार कहता है, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि संत इस दुनिया पर राज्य करेंगे? Not only we will judge the world, we will judge the angels also, the says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि ना केवल हम इस जगत के ऊपर राज्य करेंगे, स्वर्गदूतों के ऊपर भी हम राज्य करेंगे। Read that verse please. क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? सो तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Do ye not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So brother and sister, the saints are going to judge the world. Not only judge the world, they are going to judge the angels also. परमेश्वर के प्रिय लोगों, संत लोग इस जगत के ऊपर न्याय करने जा रहे हैं, या उसका न्याय करने जा रहे हैं, ना केवल जगत के ऊपर किंतु स्वर्गदूतों का भी न्याय पवित्र संत लोग करेंगे। We see the angels are so wise, but the word of God says the saints, they are going to judge the angels too. हम लोग जानते हैं कि स्वर्गदूतों कितने ज्ञानी हैं, तथापि देखो हम या संत लोग उसके ऊपर राज करने जा रहे हैं। How mighty the angels are, but still we who are weak creepers, we are still who are weak beings, we are going to judge the angels. देखो ये स्वर्गदूत लोग कितने शक्तिशाली है, तथापि हम जो दुर्बल लोग हैं, हम इस शक्तिशाली स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे। How much we should be grateful to God. अगर ऐसा है तो हम कितने परमेश्वर के सम्मुख में कृतज्ञ होना चाहिए। How much we should be careful about our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के विषय में हम कितना अधिक सतर्क रहना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। I would like to tell you the more good things about this little kingdom. इस अक्षरी राज्य के बारे में और भी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। When we read Isaiah chapter 11, जब हम लोग यशायाह की किताब 11 अध्याय को देखते हैं, verses 6 to 9 when we read, और 6 से लेकर के 9 तक के वचन में, there we can see what is going to happen in this 1,000 years reign. और हम वहां पर यह देखने पाते हैं कि इस 1000 साल के राज्य में क्या होने जा रहा है। Please read those verses. उन वचनों को पढ़ें। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीवा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध चुड़ाए हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भरी जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed. The young one shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice's den. They shall not hurt
nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. In these verses we see the beauty of this literal kingdom. इस अक्षरीय राज्य की सुंदरता को हम इन वचनों में देखने पाते Or हैं। the kingdom which is going to be established upon this earth for 1000 years. और इस राज्य जो कि 1000 साल के लिए इस जगत में स्थापित किया जाने वाला है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। here it is written, the wolf also shall dwell with the lamb. और हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा। It is impossible. यह असंभव है। You see that wolf when will see the lamb, it will take away, it will swallow it. जब एक भेड़िया एक मेमना को देखता है तो वो उसको निगल जाता है, दबोच लेता है। And the leopard when he will see the kid, he cannot spare it. और जब चीता बकरी के बच्चे को देखता है तो छोड़ता नहीं है। And the lion when will see the calf, it will not spare. और जब एक जवान सिंह जब एक बछड़ा को देखता है तो उसको भी वो छोड़ता नहीं है। But we see all these things are mentioned there. किंतु हम देखते हैं कि सारी बातें यहाँ पर बताया गया। What all these things speaks about? ये सारी बातें क्या बता रही है? When we think about the wolf and the leopard and the lion, they are very ferocious animals. और हम लोग जो देखते हैं कि भेड़िया ने तो चीता ने तो जो सिंह है ये बहुत ही खतरनाक डरावनी जंतु But है। in that little kingdom or in the 1000 years reign, during the 1000 years reign, किंतु इस अक्षरी राज्य में अर्थात इस 1000 साल के राज्य में what will happen? क्या होगा? All this angry nature or ferocious natures, it will not be there. It will not be seen there. इनका सारा जो खतरनाक स्वभाव है, इनका जो क्रोध का भयंकर स्वभाव है, ये इन जंतु जानवर में दिखाई ना देगा। Even they will live together with these people, with these animals. लेकिन ये भयंकर जंतु जो है, जानवर लोग जो वो इस प्रकार मेमने बछड़े के साथ रहेंगे। But when we see in this world, लेकिन इस जगत में देखने से we see everywhere enmity is increasing. हम देखते हैं कि हर एक जगह में शत्रुता दिखाई देती है। In the school and colleges we see even the students, they are killing to other students. और हम जब स्कूल में या कॉलेजों में देखते हैं तो देखते हैं कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से लड़ता झगड़ता मारता है, Killing. उनकी हत्या करता है। We see the students, they are killing the teachers. और हम देखते हैं कि विद्यार्थी लोग शिक्षकों को मार रहे हैं। We see this enmity is increasing like anything. Devil is captured the mind of the people. और शैतान ने लोगों के मन को ऐसा धर दबोचा है कि देखो केवल नफरत और शत्रुता बढ़ती जा रही है। So we could say that this kingdom of this world, present world, we see these kingdoms are controlled by devil. और इसी कारण से ये जो वर्तमान जगत है शैतान के द्वारा नियंत्रित है करके हम समझ नहीं पाते There हैं। is no unity, no oneness, no peace at all. हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी एकता नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। But a kingdom is waiting for us where we can see the Prince of Peace, who is Lord Jesus Christ. He will be the ruler of the kingdom, and everywhere we can see the peace. किंतु एक राज्य आने वाली है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा है, जहां पर शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आप इस जगत में राज्य करेगा। And the whole world will be filled with the knowledge of God. और उस समय में ये जगत पूरा परमेश्वर के ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा। Everyone will have the knowledge of God. हर एक के अंदर परमेश्वर का ज्ञान होगा। Everyone will be filled with the love of God. हर एक लोग परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे। No one will hate anybody. कोई किसी को नफरत न करेगा। No one will hate anybody. No one will have any enmity against anybody. कोई किसी को नफरत न करेगा, ना ही कोई किसी के साथ शत्रुता करेगा। This kingdom is also called the kingdom of peace. और इस राज्य को शांति का राज्य करके भी कहा जाता है। Why? What is the reason? कारण क्या है? Because the King of Peace, who is Lord Jesus Christ, He will be ruling there. क्योंकि शांति का राजा जो प्रभु यीशु मसीह आप है, वो इसके ऊपर राज्य कर रहा है। Even today also, if the people want to do their kingdom, they want to see the peace in their kingdom, if they will invite this Jesus, who is the Prince of Peace, they can rule peacefully. आज भी इस शाम के वक्त में यदि कोई अपने जीवन में शांति चाहता हो तो इस शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में यदि आप निमंत्रण दोगे, जगह दोगे, तो अपने जीवन में आप शांति पाओगे। Even the word of God says, those who love the love of God, they having great peace in their hearts. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके अंदर परमेश्वर की शांति वास करती है। Love God. Love God. Those who love the law of God. जो परमेश्वर के वचन को नहीं तो व्यवस्था को प्रेम करते हैं, Oh, they will have a great peace. उनके अंदर शांति समाती है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So this is the literal kingdom. यही अक्षरी राज्य है, It will take place upon this earth. वो इस पृथ्वी पे ही होगा। And the kingdom, the capital of this kingdom will be the Jerusalem. और इस राज्य का जो कैपिटल तो राजधानी जो है वो यरूशलेम। And the word of God says, all over the world there will be only one king. और उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे जगत में केवल
एक ही राजा। And who is that king? और वो राजा कौन? What is his name? उसका नाम क्या? His name is Jesus. उसका नाम है यीशु Let मसीह। us shout hallelujah for that king. आइए उस राजा के लिए हम हालेलुया चिल्लाएं। Hallelujah. Yes, only one king will be found all over the world and his name is Jesus. हाँ, केवल एक ही राजा सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। Today you may be despising this king. हो सकते कि आज आप इस राजा को तुच्छ कर रहे हो। Today you may not like to come to this king. शायद आज आप इस राजा के पास आना ना चाहते हो। Not only that, he will be the king all over the world. न केवल वो सारे जगत का राजा होगा। Bible says every knee shall bow down before Jesus. धर्मशास्त्र कहती कि हर एक घुटना उस राजा के सामने And टेकी जाएगी every tongue will confess that he is the Lord. और हर एक जीभ इस बात को स्वीकार करेगा कि यीशु ही राजा है। Today you may reject this Jesus, but day is coming, dear ones. You have to confess before this Jesus that he is the Lord. आज शायद आप इस यीशु मसीह को रद्द करते हो, तिरस्कार करते हो, किंतु एक दिन आने वाला है जब आप लोग स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। You have to bow down before this Jesus. और आपको इस यीशु के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। Okay, you may be rejecting him, but we would like to tell you, he is not rejecting you, he is loving you. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है कि आप उसको रद्द कर रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो, लेकिन हम आपको बता दें कि वो आपको रद्द नहीं कर रहा, वो आपसे दूर नहीं जाता। He is loving you now itself. वो आज भी अभी भी आपको प्यार कर रहा है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, this is the second part of this kingdom of God. और ये परमेश्वर के राज्य का दूसरा भाग है। That is called the literal kingdom. और इस भाग को अक्षरीय परमेश्वर का राज्य कहा जाता है। And it is called the millennium kingdom, 1000 years reign upon this earth. और इसी को 1000 साल का इसी पृथ्वी में होने वाले राज्य करके भी कहा जाता है। Who are going to partake in this kingdom? इस राज्य में कौन कौन आकर के शामिल होंगे? 5 type of people will partake in this kingdom. 5 प्रकार के लोग या 5 प्रकार के दल आकर के इसमें शामिल होंगे। First will be the Christ. सबसे पहला दल प्रभु यीशु मसीह होगा। Second will be the church, which is called the bride of Christ. और दूसरा वो कलीसिया होगी जो यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है। And third will be the martyrs of the tribulation period. और तीसरा दल वो है जो इस क्लेश के समय में शहीदों की मौत मरते हैं। And the fourth will be the first fruits of the Old Testament, namely Enoch and Elijah. और जो चौथा जो दल है वो पुरातन नियम के संतों का जो पहला फल है जिसको एलिया और हानोक के नाम से जाना जाता है, वो इसमें शामिल होंगे। And the fifth will be the Old Testament saints and general martyrs of all periods. और जो पांचवा जो दल है वो सारे पुरातन नियम के संत लोग और आम वो शहीद होंगे जो यीशु मसीह के लिए मरे हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई प्रिय what a बहन, blessed kingdom it will be for us. देखो ये कितना धन्य राज्य हमारे लिए होगा। No fighting, no quarreling. वहां पर कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। Everywhere peace we can see there. हर एक जगह में उस राज्य में शांति देखेंगे। And Jesus wants that you should come into this kingdom. और यीशु चाहता है कि आप उस राज्य में आए। He wants that you should help him as a minister into that kingdom. और वो ये चाहता है कि आप उस राज्य में एक नेता की नाई उसकी सहायता करें। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Jesus will be the king and the saints of the Most High, saints of Lord Jesus Christ, they will help him in that प्रभु kingdom. यीशु मसीह उस राज्य में राज्य करेगा और परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र लोग वहां पर न्याय करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Therefore, dear ones, what do you have to do? इसी कारण से प्रिय लोगों, आपको क्या करना है? First of all, you come to the spiritual kingdom. आपको चाहिए कि आप सबसे पहले आत्मिक राज्य में आए, Receive the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति को पाएं, Leave your sinful life. अपने पाप में जीवन को त्यागें। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो, living a backslider life, यदि आप एक पीछे हटा हुआ जीवन जी रहे हो, oh dear ones, don't stop to live a backsliding life. आप उसी प्रकार के जीवन में ना बरकरार रहें Don't love this world. और आप इस जगत को Don't प्रेम ना love the करें, things of this world. इस जगत की बातों को प्रेम ना करें। It will become a great trap for you to go to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये जगत का प्रेम एक बहुत बड़ा फंदा That's why बन the word जाएगा। of God, and then the same time you cannot enjoy this millennium kingdom also. और साथ ही साथ इस 1000 साल के राज्य में भी आप आनंद मनाने न पाओगे। Apostle John said, संत यूहन्ना ने कहा, love not the world, neither the things of this world. इस जगत और जगत की बातों को प्रेम ना करें। One who loves this world, he does not have the love of Father. जो कोई जगत को प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। World and the lust of this
world and the lust of this world passes away, but they that do the will of God, they will remain forever, says the word of God. और जगत और जगत की अभिलाषाएं सब चली जाएंगी, लेकिन वे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं वो सर्वदा रहेंगे. And what is the third type of this kingdom? और इस राज्य का तीसरा भाग क्या That है? is called the eternal kingdom. उसको नित्य राज्य कहा जाता है. First I have told you the spiritual kingdom. मैंने सबसे पहले आत्मिक राज्य बताया. Second I have told you the literal kingdom. दूसरा मैंने अक्षरी राज्य के बारे में बताया, That is called the 1000 years reign. और वही है 1000 साल का राज्य. And the third is called the eternal kingdom or the heavenly kingdom. और तीसरा राज्य नित्य राज्य, नहीं तो स्वर्गीय राज्य. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Or in other words, it is called the eternity too. और उसी के साथ ही साथ उसको नित्यता करके भी कहा जाता है. When we read 2 Timothy chapter 4 and verse 18, जब हम लोग दूसरा तिमोथी 4 के 18वां वचन को पढ़ते हैं, there we read about the heavenly kingdom or the eternal kingdom, Saint Paul says. हम लोग वहां पर संत पौलुस के द्वारा नित्य राज्य के बारे में, नहीं तो अनंत राज्य के बारे में कहते हुए देखने पाते हैं. और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उतार करके पहुंचाएगा. उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom. And preserve me into his heavenly kingdom. और वो मुझे स्वर्गीय राज्य में मुझे उद्धार करके पहुंचाएगा. He said, God will preserve me from all evil works. वो इस प्रकार कहता है कि सारे बुरे कामों से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा And make me worthy for this heavenly kingdom. और मुझे इसे योग्य बनाएगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊं. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. So, brother and sister, the kingdom of God, in the third place we see, it is called the eternal kingdom, heavenly kingdom. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरा परमेश्वर का राज्य बोलने से अनंतकालीन, नहीं तो स्वर्गीय राज्य करके कहा जाता And we है. call it is also eternity, where saints are going to be with the Lord forever. और इसको हम लोग नित्यता भी कहते हैं, जहां पर संत लोग सदा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रह करके राज्य करेंगे. And this eternity comprises with 3 places. और इस नित्यता में हम लोग 3 स्थानों को देखने पाते हैं. Namely, New Jerusalem, New Heaven, New Earth. नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम के नाम से ये जानी जाती है. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. This eternal kingdom or the heavenly kingdom, which we call it the eternity also, it is comprises with 3 places, namely New Jerusalem, New Heaven and New Earth. और इस नित्य राज्य, नहीं तो स्वर्गीय राज्य को हम लोग इस तीसरे स्थान में देखते हैं. और यहाँ पर 3 प्रकार के स्थान हैं, जो कि नया यरूशलेम, नया आकाश, नया पृथ्वी. And with the New Jerusalem we see the Zion also. और इस नया यरूशलेम के अंतर्गत हम लोग सियोन को भी देखने पाते हैं. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. So brother and sister, when first of all we have to come to the spiritual kingdom, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब सबसे पहले हम लोग इस आत्मिक राज्य में आएंगे, and when we will be ready to meet the Lord when he will come in the mid-air, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, जब उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, then we see we can share this little kingdom also. तब हम लोग देखने पाएंगे कि हम इस अक्षरी राज्य में भी आ रहे हैं. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. And after that we will be in this eternal kingdom which is called the heavenly kingdom or eternity. और उस अक्षरी राज्य के बाद हम लोग इस नित्य परमेश्वर के राज्य, जो कि स्वर्गीय राज्य है, हम उसमें भी प्रवेश करेंगे. This is what Jesus told, I am going to prepare a place for you. और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूं. John the Gospel chapter 14, first few verses, beginning of that chapter when we read few verses 1 to 3, we can see there, Jesus said, I am going to prepare a place for you. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के प्रारंभिक 1, 2, 3 वचनों को जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह को यह कहते हुए देखने पाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूं. Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. You believe in God, believe in me also. आप परमेश्वर में विश्वास करें, मुझ में विश्वास In करें. my father's house there are so many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत निवास स्थान है, But I am going to prepare a place for you. तुम मैं एक स्थान तैयार करने को जाता हूं. If it were not so, I have told you. अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें कह देता. But I am going to prepare a place for you. कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को जाता When हूं. that place will be prepared, I will come back and take you there where I am. जब वो स्थान तैयार हो जाए तो मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं. So this is the place called New Jerusalem. और यही वो स्थान है जिसे नया यरूशलेम कहते And हैं. that is the hope of the New Testament church. और यही नए नियम की कलीसिया की आशा है. This is what Colossians chapter 1 verse 5 we can see और there. यही कलूसी की किताब पहले अध्याय के 5 वचन में देखने पाते हैं. A hope is laid for us in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में आशा धरी है. And we come to know about this hope through the truth. और हम सच्चाई के दर उस आशा को देखने पाते हैं. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा. Who is this truth? और ये सच्चाई कौन? Jesus
Christ. यीशु मसीह ही आए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Jesus said, I'm going to prepare a place for you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक स्थान तैयार करने को And जाता that is हूँ, New Jerusalem. और वो स्थान है नया यरूशलेम। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। And about this New Jerusalem we see Abraham, who is the father of believers, he had a revelation about that city. और हम लोग इस नया यरूशलेम के विषय में विश्वास के पिता अब्राहम के अंदर इसका एक प्रकटीकरण था करके हम लोग देखने पाते हैं। Hebrews 11 chapter verse 10 it is written. इब्रानी की किताब 11 अध्याय के 10 में देखने पाते He हैं। looked for a city which has foundations, और वो एक ऐसे नगर का इंतजार में था जिसका एक नेव हो, and the maker and builder is God itself. और उसका बनाने वाला आप परमेश्वर हो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। This New Jerusalem is called the eternal kingdom of God. और ये जो नया यरूशलेम है उसे नित्य परमेश्वर का राज्य कहा It is जाता है। called the heavenly kingdom. इसी को ईश्वर का राज्य कहा, And स्वर्गीय राज्य कहा जाता है। in the kingdom of God we have seen New Jerusalem, New Earth, and New Heaven, and also with New Jerusalem, Zion. और इस स्वर्गीय राज्य में हमने देखा एक नया पृथ्वी है, एक नया आकाश है, एक नया यरूशलेम है, और इस नया यरूशलेम में एक सिय्योन बोल के स्थान है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा New हो। Testament church, victorious church, it will go to New Jerusalem. जयवंत कलीसिया, नए नियम की कलीसिया इस नया यरूशलेम में प्रवेश करेगी। And that city is also called the city of God. और इस नगर को परमेश्वर का नगर भी कहलाया जाता City है। of the living God. वो जीवित परमेश्वर की नगरी है, And it will be full of with the glory of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह की महिमा से पूर्ण है। And this church, New Testament church, will be also full of with the glory of Christ. और नए नियम की कलीसिया भी परमेश्वर मसीह की महिमा से पूर्ण We है। are going to become like our Lord Jesus Christ. हम हमारे यीशु मसीह के समान होंगे। This mortal body will be transformed and changed into the glorious body of Lord Jesus Christ. हमारे ये नाशमान शरीर यीशु मसीह के उसी अविनाशी महिमा में शरीर में रूपांतरित हो That's why जाएगा। St. Paul says we are changed from glory to glory by the Spirit of the Lord. इसी कारण से संत पौलुस कहता है कि आत्मा के द्वारा हम लोग महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाते How हैं। much we will surrender to the Holy Spirit, so much change will take place into our lives. जब हम लोग पवित्र आत्मा के अंतर में अपने आप को समर्पण करेंगे तो ये सारी परिवर्तन हमारे अंदर होगा। But if we will try to please ourselves, if we will live after the flesh, no change will take place in us. किंतु यदि हम लोग शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीवन काटते हुए यदि अपने आप को ही खुश करना चाहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। About Jesus Christ it's told he never pleased himself. इसी कारण से यीशु मसीह के विषय में ऐसा कहा गया कि उसने कभी भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। And to whom he pleased? अब उसने किसको प्रसन्न किया? He pleased to his heavenly Father. उसने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। Who can please the heavenly Father? कौन स्वर्गीय पिता को प्रसन्न कर सकता Those है? who do not please themselves. जो अपने आप को प्रसन्न करना नहीं चाहते। Romans chapter 8 and verse 8 it is written. रोमी की किताब 8 के 8 में लिखा है, Those who are in the flesh cannot please God. जो कोई शरीर में है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर Those who are in सकता। the flesh they cannot please God. जो लोग शरीर में है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर What is the सकते। meaning of living in the flesh? शरीर में रहने का अर्थ क्या? Living according to our will and desires. वे एक ऐसा जीवन जो अपनी इच्छा अभिलाषा के अनुसार जीते हो, Forgetting to do the will of God. परमेश्वर की इच्छा करने को भूल जाते हो। So fleshly people cannot please God. शारीरिक मनसा वाले लोग ईश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। Always mindful about the earthly things. हमेशा संसारिक बातों में ही मन लगाए रहते How हैं। to become great. कैसे बड़े व्यक्ति बनेंगे, How to accumulate the money and riches. कैसे धन संपत्ति को आदाय करेंगे, How पाएंगे, to take our children on the high position. कैसे मैं अपने बच्चों के उच्च पदवी में स्थान में ले जाऊंगा। Forgetting about to doing the will of God. इस बात से भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर की इच्छा करें। Today the spiritual people, so called the church of God, they become earthly minded. आज परमेश्वर के लोग जो आत्मिक लोग करके कहलाया जाना चाहिए, देखो वो एक संसारिक ने तो एक जगतिक लोगों के In बदल गए। Colossians chapter 3 it is written. कोलोसी की पत्री 3 अध्याय में, If ye are risen with Lord Jesus Christ, seek those things which are above. और अगर आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्ग की बातों के विषय में हम लोग ध्यान दें। By the baptism of the Holy Spirit, we are risen with Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के साथ जिलाए गए That's हैं। why we should not seek the earthly things. इसी कारण से संसारिक या पृथ्वी की बातों की खोज में We should लगे seek जा the रहे हैं। heavenly things. हम लोग स्वर्ग की बातों की खोज How करें। I can go to New Jerusalem and Zion. कैसे मैं नए यरूशलेम सिय्योन जा How I पाऊंगा, can go to the eternal kingdom of God which He has prepared for me and promised to me. कैसे मैं उस स्वर्ग की राज में प्रवेश करने पाऊंगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने मुझसे की है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम। Therefore, dear brothers and sisters, इसके लिए प्रिय भाई प्रिय बहन, Jesus never pleased Himself. यीशु मसीह ने कभी अपने आप को प्रसन्न He नहीं किया। always pleased His Heavenly Father. उसने हमेशा स्वर्ग के पिता को प्रसन्न
प्रसन्न किया। Let us please our Jesus, हम भी हमारे यीशु को प्रसन्न करें, so that we may go to the eternal kingdom, the new Jerusalem, which he has gone to prepare for us. ताकि हम उस नया यरूशलेम में प्रवेश करें जो हमारे लिए तैयार करने के लिए वो यीशु मसीह गया है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Time is very short before us. हमारे पास समय बहुत ही अल्प है। Let me tell you quickly about the qualities of this new Jerusalem. इस नया यरूशलेम के कुछ गुणों को मैं आपको बता दूं। First of all, we see Jerusalem is called the city of truth. सबसे पहले ये यरूशलेम सच्चाई की नगरी करके, सत्य की नगरी करके कहलाई जाती है। Zechariah chapter 8 and verse 3, when we read, जकरिया की किताब 8वें अध्याय के 3रे वचन में, there it is told, this is the city of truth. वहां पर इस यरूशलेम को सत्य की नगरी करके कहा गया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brother and sister, why God has saved us? क्यों परमेश्वर ने हमको उद्धार किया? Why God has brought us into this kingdom? क्यों हमको इस राज्य में परमेश्वर ने लाया? So that we should become the witness for truth. ताकि हम सत्य के लिए एक गवाही बन जाएं, सत्य के लिए साक्षी बन We should जाएं। become the witness for truth. हम लोग सत्य की गवाही बन जाएं। When we read John the Gospel chapter 18 and verse 37, जब हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार 18 के 37 पढ़ते हैं, there Jesus Christ said, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, I came into this world to bear the witness for the truth. और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य के निमित्त साक्षी देने के लिए जगत में आया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Oh, brother and sister, we are in this world to bear the witness for truth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस जगत में इसके लिए है कि सत्य के निमित्त साक्षी बने। What is the truth? वो सच्चाई क्या? John the Gospel 14 chapter verse 6, Jesus said, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु ने कहा, I am the way, मैं मार्ग हूं, I am the truth, मैं सच्चाई हूं, and I am the life. और मैं ही जीवन हूं। Without me, no man can go to heaven. मेरे बिना कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकता। Without me, no man go to Father. मेरे बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Brother and sister, truth is a power. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच्चाई में एक सामर्थ है। That's why the word of God says, kingdom of God is not in word, but it is in power. इसी कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। Truth has power. सच्चाई में एक शक्ति है। Where we read that? और हम ये क्या कहाँ पढ़ते John हैं? chapter 8 and verse 32. यूहन्ना की सुसमाचार 8वें अध्याय के 32वें वचन में। John chapter 8 verse 32. यूहन्ना की सुसमाचार 8वें अध्याय 32वां वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. This verse reminds us that truth has power. और ये वचन हमें यह स्मरण दिलाती है कि सत्य में शक्ति है। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? You shall know the truth and truth shall make you free. जब तुम सत्य को जानोगे तब यह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Who can make us free? कौन हमें स्वतंत्र कर सकता है? Suppose I am a weak person अगर मैं दुर्बल हूँ and I am gripped with so many ailments and the weaknesses in my life. अगर मेरे जीवन में कई प्रकार के समस्या से, बीमारी से अगर मैं घिरा हुआ हूँ I have no power to come out. और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसमें से बाहर आ सकूं। I need somebody's help. मेरे को चाहिए कि कोई मेरी मदद करे। So when somebody comes and helps me, और जब कोई आकर के मेरी मदद करेगा, that means I will consider him that he is a power for me. तब मैं उसे मान लूंगा कि उसके अंदर मुझसे बढ़ के शक्ति है। What I could not do because of my weaknesses, that person came and helped me and set me free. जो चीज मैं मेरे कमजोरी के कारण कर नहीं पा रहा हूँ, ये बलवंत आकर के मुझे उससे छुटकारा दे रहा That's है। why here Jesus said, ye shall know the truth and truth shall make you free. यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो यह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Brother and sister, are you slave to evil habits? क्या परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, आप लोग बुरी आदतों के अधीन और गुलाम हो? Are you slave to smoking and drinking? क्या आप लोग धूम्रपान और मद्यपान पे आप गुलाम हो? Are you slave to please yourselves? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए क्या आप अपने आप में गुलाम हो? Whatever your condition may be, आपकी परिस्थिति क्या होगा? this truth will set you free. और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। If you want to go to this new Jerusalem, which is called the city of truth, यदि आप इस सत्य की नगरी नया यरूशलेम में जाना चाहते हैं, you should not be slave to anybody. आप किसी के भी गुलाम ना हो। You must overcome all the evil power. आप इस सारे बुरे शक्ति के ऊपर जय पाना चाहिए। So truth has power. क्योंकि सत्य में शक्ति है And God has given us the truth. और परमेश्वर ने हमें सच्चाई दिया है। And that one truth is Lord Jesus और Christ. वो सच्चाई में से एक सच्चाई है यीशु मसीह, Other truth is the Holy Spirit. और दूसरा सच्चाई है पवित्र आत्मा की Third शक्ति, truth is the Word of God. और तीसरा सत्य है पवित्र परमेश्वर का वचन, And the fourth truth of
the consecrated servants of God. और चौथा सच्चाई है प्रतिष्ठित समर्पित परमेश्वर के सेवक लोग। Apostolic doctrine is also the truth for us. दैनिक शिक्षा सिद्धांत भी हमारी एक सच्चाई है। Time is not permitting to go in detail. इन सारी बातों का विवरण करने के लिए समय अनुमति नहीं देता। God willing, tomorrow evening we will consider all these things. अगर परमेश्वर अनुमति दे तो कल की शाम इन सारी बातों को देखेंगे। We will think more deeply about these things, about this New Jerusalem. इन नए यरूशलेम के बारे में और भी गहराई से आने वाले दिन में देखेंगे। But now let me stop here. लेकिन आज मैं यही खत्म करता हूँ। The word of God says, वचन कहता है kingdom of God is not in words, but it is in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य है। हाँ, you are the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य हो। All spirit baptized people of God, they are the kingdom of God. हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की शक्ति पाया है वही ईश्वर का राज्य That's why है। let us go from victory to victory by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति से आओ हम लोग जय के पर जय पाते हुए आगे बढ़े। Let us put away all the devilish nature from us. हमारे अंदर से सारे शैतानी स्वभाव को निकाल फेंके। Let us live for Christ. हम लोग मसीह के लिए जिए। Let us live for Jesus, who is the truth. हम लोग यीशु के लिए जिए जो सत्य है। Let us not live for this world. हम इस जगत के लिए ना जिए। Let us live for Christ and save others. हम लोग यीशु मसीह के लिए जिए और दूसरों को भी उद्धार दिलवाएं। I have already told you, Acts chapter 1 verse 8, you will be witnesses for me. To the uttermost part of the world. जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि आप पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। Oh, brother and sister, this Holy Spirit will give you power to become witness to the uttermost part of the world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ पृथ्वी की छोर तक आपको गवाही बनने के लिए सहायता करेगी। Don't say who will believe my words. कोई आप ऐसा ना सोचे कि कौन मेरे बातों का विश्वास करेगा। Everybody knows me, I am a weak person. हर एक लोग ये जानते हैं कि मैं एक दुर्बल व्यक्ति हूँ। Everybody knows how I am living. और सब लोग जानते हैं कि मैं कैसे जीवन जीता हूँ। It is true, I am a child of God. हाँ, ये तो सत्य है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। But I have not come to that standard where I could become a witness for Christ. लेकिन मैं अभी तक उस दर्जे में नहीं आ पहुंचा जहाँ पर मैं विश्व के लिए या सच्चाई के लिए साक्षी दे पाता हूँ। But brother and sister, don't belittle yourselves. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने आप को उस प्रकार छोटा ना करें। Don't despise yourself. अपने आप को तुच्छ ना करें। Who is in you that is greater than that is in the world? तो इस जगत में जो आप में है, जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है। He that is in you is greater than he that is in the world. जो इस जगत में उससे भी बड़ा है वो जो आपके अंदर है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, let the weak say I am strong. दुर्बल कहे कि मैं बलवंत हूँ। Let the weak say I am strong. दुर्बल कहे कि मैं बलवंत हूँ। Who can make us strong? कौन मुझे बलवंत बना सकता है? Grace of God. Grace of God can make us strong. परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बलवंत बना सकता है। Faith upon Jesus can make us strong. यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास मुझे बलवंत बना सकता Faith है। upon the promise of God can make us strong. परमेश्वर का प्रतिज्ञा या वायदा में बलवंत बना सकता है। On the word of God can make us strong. परमेश्वर के वचन के ऊपर का विश्वास हमें Let बलवंत us बना go सकता from है। victory to victory and be seen in New Jerusalem. आइए हम लोग जय के पर जय पाते हुए नया यरूशलेम में शामिल हो जाओ। Our Jesus coming very soon. यीशु जल्दी आ रहा है। Let us prepare ourselves. अपने आप को तैयार करें। May God bless us. परमेश्वर आपको आशीष करे।